बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल पूरे पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त जो है वो कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में गुफ्तगू जारी है। और ये इलेक्शंस जो थे वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर हो रहे थे। और जो पंजाब के अंदर उनका रिज़ल्ट आया जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की, तो वो तो नताइज मुतवक्का थे। पंजाब में उनकी कामयाबी यकीनी थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हरीपुर हज़ारा में जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है मुस्लिम लीग वालों ने, तो ये एक गैर मुतवक्का नतीजा था। इस नतीजे को अगर आप मद्देनज़र रखें, इस रिज़ल्ट को अगर आप बग़ौर जायज़ा लें, तो आप पंजाब की जो सियासत है उसका जो इस वक्त जो रुझान है उसके बारे में आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के अंदर तवील अरसे जो है अज़ाब झेलने के बाद जो है वो मरीम नवाज़ की हुकूमत जब से आई है, तो पंजाब में एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। और जो मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस है उसका भी इसके अंदर कलीदी किरदार है इस फतह के अंदर। लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के जो कैंप के अंदर मायूसी का अंसर पाया जाता है, वो मुस्लिम लीग की जो कामयाबी है उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से तहरीक इंसाफ ने जो बाईकाट की पॉलिसी इख्तियार की, ये मैं समझता हूँ कि सरासर बेवक्त की रागनी थी। याद रखें, पार्टियाँ वही कामयाब होती हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, जीत जाते या हार जाते। अगर तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होते हर सीट पर, तो मैं समझता हूँ कि दिलचस्प मुकाबला होता और तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा होता। और वो अगर हार भी जाते तो मुस्लिम लीग नून के दांत खट्टे कर देते, लेकिन वो ये करने में नाकाम हुए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक ब्लंडर मारी है तहरीक इंसाफ वालों ने जो बाईकाट किया है। सियासतदानों को बाईकाट हर दौर में जो है वो कोई फ़ायदा नहीं दे सका। बाईकाट ने हर दौर में सियासतदानों को नुकसान पहुँचाया है। तो तहरीक इंसाफ के इस बाईकाट का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ है और उसने फतह समेटी है पंजाब भर में भी। और खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है NA-18 के अंदर, वो बहुत बड़ी एक उनके लिए सरप्राइजिंग सूरत-ए-हाल है, जिसकी उनको भी मुकम्मल यकीन नहीं था कि वो यहाँ से जीत सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एक तरफ थी और इमरान की मज़लूमियत दूसरी तरफ थी, और तीसरी तरफ जो है वो उमर अयूब का सज़ा याफ्ता होना एक हमदर्दी का अंसर उससे जन्म ले सकता था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की, इसके बावजूद के सोहेल आफरीदी ने बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ इंतज़ामिया को और इलेक्शन कमीशन के एहलकारों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ की शिकस्त मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा बदशगुनी का पैगाम साबित होगा तहरीक इंसाफ के लिए। आप जानते हैं ना कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 30 लाख वोट हासिल किए थे, जबकि उसके मुखालफिन ने 50 लाख वोट हासिल किए थे। सिर्फ क्या है कि हिकमत अमली का फुकदान था, फ़ज़ा तहरीक इंसाफ के हक़ में बनी हुई थी और तहरीक इंसाफ जीत गई। तहरीक इंसाफ वालों ने अब भी अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना की और अपनी हिकमत अमली को जो है वो संजीदगी से आगे ना बढ़ाया, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो इस किस्म का लहजा इख्तियार कर रखा है, अगर ये लहजा तर्क ना किया तो इसके नताइज जो हैं तहरीक इंसाफ के लिए बहुत भयानक निकलेंगे और परेशानी का बायस भी बन सकते हैं मुस्तकबिल के अंदर। क्योंकि बहरहाल परफॉर्मेंस काउंट होगी जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मुखालफिन हैं पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा
मुनज़्ज़म और ज़्यादा जामिया हिकमत अमली के साथ तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हिकमत अमली की वजह से नुकसानात का अब खमियाजा भुगतना शुरू कर दिया है, वहीं जो पंजाब के अंदर उन्होंने मुकम्मल बाइकाट किया है और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एक वाक ओवर दिया है, इसके नुकसानात और साइड इफ़ेक्ट आने वाले वक्त में सामने आएंगे। ये तहरीक इंसाफ वालों ने, इमरान खान ने अपने पाँव के ऊपर एक नई कुल्हाड़ी मारी है जो इन्होंने ये बाइकाट वाला सिस्टम किया है। सियासतदान कब बाइकाट करता है? सियासतदान को बाइकाट का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। लेकिन एक बात अब वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है कि मकबूलियत और हिकमत के दरमियान जो वाज़ेह फ़र्क है, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको भारी सीटें लेती हुई नज़र आ रही है और वो जीत चुकी है बहुत सारी सीटें, तमाम ही सीटें। तो ये सिर्फ़ अपनी हिकमत अमली की बदौलत उन्होंने ये कुछ हासिल किया है। उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ वालों की कोई हिकमत अमली नहीं थी और एक हालांकि वो विरासती सियासत के ख़िलाफ़ हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन इसमें इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पे दिखा दिया कि वो विरासती सियासत की अलमबरदार है। क्योंकि अगर वो सियासी विरासत की अलमबरदार ना होती, उसके ख़िलाफ़ काम कर रही होती, तो क्यों अयूब खान के पोते को जब उन्होंने टिकट दिया, अब जब अयूब खान के पोते जो हैं वो नाअहल हो गए तो उनकी जगह पे उनकी बहू को लाकर खड़ा कर दिया, उनकी बेगम को, उमर अयूब की। तो ये विरासती सियासत नहीं है तो और क्या है, ये विरासती सियासत ही है कि एक ही ख़ानदान के अंदर आपने जो है वो 6-6 सीटें दे रखी हैं। तो बहरहाल जो भी है, तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन के बाद जो है अब मुझे वाज़ेह तौर पर सुकड़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर उन्होंने अपनी हिकमत अमली के अंदर वाज़ेह जो है संजीदगी ना लाए वो लोग, और अगर अब भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान हिकमत के रास्ते पर ना आए, सियासत को सियासत के अंदाज में ना खेला, तो फिर आने वाले इलेक्शन में तमाम मकबूलियत के बावजूद भी जो भी कौमी इलेक्शन होना है 5 साल बाद, तो उसके अंदर बहरहाल वो नताइज वो हासिल नहीं कर सकेंगे जिसके वो तवक्को रखते हैं, जिसकी हम लोग तवक्को रखते हैं। या हम लोग थोड़ा सी सस्पेंस में रहते हैं कि अगला इलेक्शन किस तरह का होगा, जब मकबूलियत और कैद अपने उरूज पर होगी और उसके बाद क्या होगा। तो बहरहाल एक बात तो तय हो गई है और वो नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ के लिए अब सियासी नाकामियों का दौर शुरू हो गया है। यानी कि ऑन ग्राउंड जो है वो इलेक्शंस और जो इलेक्शन की सियासत है, मुझे तो तहरीक इंसाफ उससे बाहर होती हुई नज़र आ रही है। अपने बाइकाट की वजह से, अपनी हिकमत अमली के फुकदान की वजह से, अपने गलत उम्मीदवारों के इंतखाब की वजह से वो जो है अब मुझे जो है इंतखाबी सियासत में नई कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। और मुस्तकबिल ऐसा दिख रहा है कि जब उसके सारे मुखालिफिन इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेंगे तो बहरहाल पिछले इलेक्शन की तरह आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।